जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए हम चर्चा करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के क्या है मुद्दा, क्यों है चर्चा में, वो भी हम जानेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया, तो हम जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हम चर्चा करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा। जैसा आप सामने देख रहे हो, 12 जिलों से गुजरेगा और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर। पहले कितनी लंबाई थी वो भी हम जानेंगे और किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा ये भी हम जानेंगे। मेरठ है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ये मेरठ से शुरू होगा, प्रयागराज तक जाएगा। इसका प्रारंभ अंत यहाँ है। इसके बीच की दूरी 594 किलोमीटर है। रूट मेरठ से प्रयागराज है। 6 लेन है, 8 लेन तक विस्तार योग्य है। 8 लेन विस्तार योग्य मतलब आगे अगर आवश्यकता हुई तो इसको 8 लेन भी किया जा सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज विकास, समृद्ध उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो अति आवश्यक होते हैं। हम जानेंगे कि प्रगति का रोड मैप, यूपी डेवलपमेंट मॉडल, गंगा एक्सप्रेसवे का एक विश्लेषणात्मक केस स्टडी। हम जानेंगे कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम समय में बनकर के तैयार होना, और उत्तर प्रदेश जहां एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है वहीं सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण होकर के चालू होना अपने आप में एक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उत्तर प्रदेश के निवासी जो जिस रूट से हैं उनके लिए बहुत ही एक डेवलप कहें मौका है। क्यों मौका है वो भी हम जानेंगे कि क्या इससे फायदा है, और लोग बाग जो आसपास के हैं या कोई भी जो यात्रा अधिक करता है उनके लिए किस प्रकार से लाभदायक है, वो भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, एक वैश्विक महाशक्ति का उदय है। देखिए, भारत में डाटा मॉड्यूल 1 के अनुसार 1,46,000 किलोमीटर भारत का कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। जो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग कहें, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का जो मार्ग है वो विश्व में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है और अपनी जीडीपी 4%, ये 4% योगदान देता है भारत की जीडीपी को। तो आप समझ सकते हैं 4% जीडीपी देना एक अपने आप में बहुत बड़ी भारत के लिए सहायक होता है। तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर चलते पहिए इन सड़कों पर चलकर गंतव्य स्थानों पर तेज गति से पहुंचने लगे तो विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। देखिए, हम चल रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, या हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है या हमारे लिए किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है तो हमें पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन जब उसी चीज के लिए रास्ता हो, मार्ग हो या साधन हो, एक बेहतर तकनीकी का मिल जाता है तो हम कम समय में पहुंच जाते हो। हमें क्या लाभ होते हैं, क्योंकि एक हमारा समय बचता है। समय बचने के साथ में हम किसी भी एक कार्य को करने में एक जो आने जाने के समय को लेकर के प्रभावित होते हैं उस प्रकार से भी बचते हैं। ये देखिए, भारत में किस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस प्रकार से है। ये यहाँ से अपना चलते हुए ये इस प्रकार से जाल बना हुआ है, एक तरह से ये जाल बना हुआ है। और देखिए, पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग गया है जो सभी राज्यों को जोड़ता है। यहाँ पूरे भारत, दक्षिण में हो या मध्य में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में, ये यहाँ तक जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को ये और लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इसको छोड़ करके ये राष्ट्रीय यहाँ पे क्या है, जो लोकल मार्ग रहते हैं वो जुड़े हुए हैं। सड़क संरचना का डिकोडिंग, राजमार्ग बनाम एक्सप्रेसवे। हम जानेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं और एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, फ्रीवे क्या होते हैं। पहुंच और नियंत्रण क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसा हमने देखा। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राज्यों को जोड़ते हुए जाता है और
ये खुला होता है, कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है, जगह जगह इसका प्रवेश होता है। एक्सप्रेसवे नियंत्रित केवल निर्धारित स्थानों से होता है। आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे है, आप चले ही जा रहे, एक निर्धारित स्थान होगा, वहां से आप यू टर्न लेंगे या राइट टर्न लेंगे या लेफ्ट टर्न लेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग में आप उसमें देखेंगे कि बहुत कम दूरियों पे ये टर्न लेने का मौका मिल जाता है। फ्रीवे क्या है? पूर्णतः प्रतिबंधित, 100% सील रहता है, जहां से एंट्री हुई तो एग्जिट ही होंगे, बीच में कोई कट नहीं, किसी प्रकार का कोई अवरुद्ध नहीं है। ये एक कहें हवा की तरह चलने वाला है, लेकिन ये अभी भारत में नहीं है। सड़क का स्तर क्या है? जमीन के स्तर पर खेतों घरों से सीधा जुड़ाव होता है राष्ट्रीय राजमार्ग का, आपने देखा होगा। एक्सप्रेसवे क्या है? जमीन से ऊपर होते हैं, थोड़ा पशुओं और अचानक प्रवेश को रोकने के लिए बनाया जाता है। अत्याधिक सुरक्षित हवा में, ये जो फ्रीवे है ये भारत में नहीं है अभी, लेकिन ये हवा कहें या एक तरह से रोड, जब किसी प्रकार का कोई कहें प्रवेश नहीं है इधर उधर से, अनाधिकृत कोई प्रवेश नहीं है, तो अपने आप में एक, और इसकी देखिए स्पीड भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। एक्सप्रेसवे की 120 होती है निर्बाध गति, राष्ट्रीय राजमार्ग की शहरों के हिसाब से होती है, जैसी शहर है वैसी स्पीड होती है। मेगा प्रोजेक्ट क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे भविष्य का विस्तार, इसे हरिद्वार तक जोड़ने का है, इसे भविष्य में हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। मेरठ शुरुआत है यहाँ से और प्रयागराज अंत है। लंबाई इसकी दूरी कितनी है? 594 किलोमीटर है। कितनी है? 94। यूपी का सबसे लंबा निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यूपी का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड है। समय की बचत क्या है? पहले 684 किलोमीटर बाया कानपुर से होते हुए जाता था, की दूरी घटकर 594 किलोमीटर हो गई है। समय का जो सफर का समय है वो 6 घंटे हो गया है। 15 वर्षों का सफर एक विचार से वास्तविकता। क्या ये जो एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अभी हाल फिलहाल में इसी सरकार द्वारा मुद्दा उठाया गया था या विचार किया गया था, इसी सरकार द्वारा बनाया गया था? ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती सरकार द्वारा आधारशिला रखी गई थी और जेपी ग्रुप का 1000 करोड़ का निवेश किया गया था, लेकिन ये जल्दी वापसी हो गया था। क्यों हो गया था? देखिए, जो जेपी ग्रुप था, जो अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेसवे है, वो जेपी ग्रुप ने बनाया है, उसी ग्रुप से ये वाला गंगा एक्सप्रेस भी बनना था मायावती सरकार में, लेकिन क्यों नहीं बन सका? कानूनी रोक हो गई थी, पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण हाई कोर्ट द्वारा प्रोजेक्ट पर रोक लग गई थी। इसलिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा ये जो विचार रखा गया था, प्रोजेक्ट लाया गया, वो असफल रहा था। फिर 2019 में पुनरुद्धार, रिवाइवल, गंगा नदी के किनारे यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के रूप में फिर चर्चा में शुरू हुआ है। ये 2021 में मास्टर स्ट्रोक यूपी कैबिनेट द्वारा 36,000 करोड़ की बिल मंजूरी दी गई। 18 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी द्वारा सिलाइंस कर दिया गया था और 2026 में निर्माण कार्य पूरी तरह से परिचालन शुरू हो गया। एक्सप्रेसवे की शारीरिक रचना इस प्रकार से है और ये बीच में जो सीमेंटेड के इस प्रकार से बनाए गए। क्यों बनाए गए? आपातकालीन लैंडिंग, 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, अगली स्लाइड में आगे देखेंगे हम। विस्तृत और सुरक्षा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की निर्बाध गति के लिए डिजाइन है। निर्बाध गति मतलब ये बीच बीच में कहीं टर्न नहीं लेना, क्यों कोई भी आ नहीं सकता है, ओवरटेकिंग वगैरह का जो रहता है, सामने से आने का वाहन एक कट से निकलने का, वो भी नहीं रहता। और इसकी खास बात यह है कि ईंधन और ऊर्जा हर 75 किलोमीटर पर बीपीसीएल के पेट्रोल पंप यह कोको मॉडल पर आधारित है। हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप बनाए गए हैं। वो किसे कंपनी के हैं? बीपीसीएल के। यात्री विश्राम 9 सार्वजनिक सुविधा केंद्र हैं, 5 जाते समय, 4 आते समय। फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, होटल के लिए पूर्व निर्धारित स्थान बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है और 4 और 5 ये सार्वजनिक सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं रुकने के लिए। आपको रेस्ट करना है, बीच में जैसे चल रहे हैं रेस्ट करना है तो आप रुक सकते हैं। 4 बनाए गए, 5 जाते समय, 4 आते समय।
रणनीतिक और रक्षा क्षमता, वॉर टाइम रनवे, युद्ध या आपदा के समय दुश्मन अक्सर एयरवेज को निशाना बनाते। देखिए जब भी किसी देश विदेश की युद्ध होते हैं तो वो क्या करते हैं, एयरवेज को निशाना बनाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस वे वैकल्प मतलब विकल्प के रूप में, एयरवेज के रूप में डिजाइन किया गया है। ये एक्सप्रेस वे है हमारा, देख रहे होंगे आप, ये सीमेंटेड है। इस पे हमारे क्या होगा, एयर वेज जो हमारा एयरवेज के आधार पर इसे बनाया गया है, तो इस पे हम लैंडिंग कर सकते हैं। क्षमता 3 किलोमीटर लंबा विशेष कंक्रीट पेंच रहता है। ये नाइट विजन, रात में फाइटर जेट को सड़क पर चमक के साथ दिखाई देता है। ये देखिए ये डंबर है, ये सीमेंटेड है, ये हमें रात के समय ऊपर से अच्छा दिखाई देगा, तो यहाँ लैंडिंग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश अब 4 एयर स्ट्रिप वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश अब 4 एयर स्ट्रिप वाला राज्य बन गया है। गंगा एक्सप्रेस वे हो, यमुना एक्सप्रेस वे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इन चारों पर क्या किया है, एयर स्ट्रिप कर दिया है। तो ये हमारे कहें उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है कि जब भी एयरवेज को अगर किसी आपातकालीन स्थिति में टारगेट बनाया जाता है तो इन एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग कराई जा सकती है। निर्माण और अर्थशास्त्र का डैशबोर्ड 37,350 करोड़ का निवेश हुआ है, जबकि 36,000 करोड़ का बजट में दिया गया था। द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, 83,000 किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था। 7,453 हेक्टेयर 12 जिलों में कुल अधिग्रहित भूमि की गई थी। 9500 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया था, नगद मुआवजा दिया गया था। जो जमीनें थी किसानों से ली गई थी उसका मुआवजा नगद दिया गया था। अब देखेंगे हम इसको, द बिल्डर्स, इसका जो निर्माण किया है, जो फर्स्ट चरण है मेरठ और बदायूं वाला है, वो चरण 1 मेरठ से बदायूं 25% जो है एक हिस्सा वो IRV द्वारा निर्मित किया गया है। और चरण 2 बदायूं से हरदोई, हरदोई से उन्नाव, उन्नाव से प्रयागराज अडानी ग्रुप द्वारा निर्मित किया गया। अडानी वर्तमान में 5300, देखिए अडानी जो ग्रुप है वर्तमान में 5300 प्लस किलोमीटर के 17 रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के ये जो रोड रहेंगे आपातकालीन लैंडिंग के लिए और सुविधा के लिए, वो इसी प्रकार से रहेंगे। अब गति की कीमत, टोल का अर्थशास्त्र हम समझेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से थी। अभी तक जो हम टोल दे रहे थे वो 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से थी। कुल यात्रा 594, 1515 कार जीप के लिए अनुमानित टोल है ये। तो क्यों, क्योंकि ये इसका प्रीमियम है, गंगा एक्सप्रेस वे प्रीमियम ले रहे हैं इसमें। अब देखिए 36,000 37,500 का जो निवेश तो कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार और कंपनी द्वारा, लेकिन वो अब हम और आपसे वसूलेंगे इस टोल के माध्यम से। कब तक वसूलेंगे, कब तक इनकी राशि पूरी होगी, वो समय के अनुसार रहेगा। लेकिन इसमें जो प्रीमियम है ये बहुत ही महंगा है, 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर। ये आम पब्लिक के लिए बहुत ही चार्जेस है। कुल यात्रा 594, 1515 रुपये रहेगा इसका। अगर पूरी कोई यात्रा करता है तो टोल का चार्ज 1515 है। लेकिन अगर 1515 रुपये आप दे रहे हैं तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए, रेस्ट कीजिए, जो निःशुल्क हैं उनमें रेस्ट कीजिए। यात्रा के समय थकान होने पर 37,350 करोड़ की भारी लागत इसी प्रीमियम टोल से वसूल की जाएगी। निर्माण कंपनियों ने अग्रिम निवेश किया है और उपभोक्ता आने वाले वर्षों में समय और गति की बचत के बदले इसका भुगतान करेंगे। देखिए एक्सप्रेसवे अगर समय बचाना है और अपना क्या कहें गति को बढ़ाना है तो इस एक्सप्रेसवे से यात्रा करेंगे। आर्थिक गलियारा क्या है, जिलेवार सूक्ष्म, देखिए हापुड़ में लॉजिस्टिक क्लस्टर है का निर्माण हो जाएगा। बुलंदशहर में गाजियाबाद और NCR तक तीव्र पहुंच हो जाएगी, समय की बचत। अमरोहा गन्ने की पैदावार को नई पहचान और तेज बाजार पहुंचेगा। संभल प्रसिद्ध मंदिरों तक पर्यटकों की पहुंच में वृद्धि हो जाएगी। बदायूं ग्रामीण तहसीलों का तेजी से शहरीकरण हो जाएगा। बदायूं में इसके निकलने से शहरीकरण हो जाएगा थोड़ा, वहाँ रूरल एरिया था। शाहजहाँपुर में गन्ना मिलों के उत्पादों की दिल्ली तक सीधी और तेज डिलीवरी हो जाएगी। हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और कानपुर की निकटता के कारण नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास हो जाएगा।
तो देखिए हरदोई और उन्नाव, अभी कानपुर में जो औद्योगिकीकरण था वो हरदोई उन्नाव में नहीं था, लेकिन ये गंगा एक्सप्रेस वे निकलने के बाद में यहाँ औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो जाएगी। मैक्रो विजन क्या है? पीएम, देखिए पीएम गति शक्ति और भारत का भविष्य जी, ये जो योजना थी उसमें सड़कें थी, रेलवे था, हाईवे था, मास ट्रांसपोर्ट था, वाटरवे जलमार्ग था, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, बंदरगाह था, ये था। लेकिन इसमें ये प्रत्यक्ष गंगा एक्सप्रेसवे ये उदाहरण है। भारतमाला 2017 से 22 से लेकर पीएम गति शक्ति तक गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट सिद्ध करते हैं कि कैसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की भूमिका देगी। देखिए सबसे बड़ा चर्चा में कारण क्या है, इसका चर्चा में रहने का कारण ये है, एक्सप्रेसवे तो बनते हैं, बने थे अभी तक, लेकिन इस प्रकार से कोई भी एक्सप्रेसवे चर्चा में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने देखा था कि जो भी एक्सप्रेसवे हो या राष्ट्रीय राजमार्ग हो या नया कोई मार्ग हो, पहले एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी जिसमें प्रत्येक शहरों से गांवों को जोड़ने का जो सड़कें बनाई गई थी। ऐसे ही ये जब बनाई गई तो जब 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल है, तो इसमें 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया गया है। ये बहुत ही अधिक है, लगभग पहले से दोगुने से थोड़ा कम है। तो इतना टोल देने के बाद में लोगों में थोड़ी सी कहें एक तरह से दिमाग में ये है कि हमसे ये टोल ज़्यादा वसूल रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से। क्या अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बने? यमुना एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड हो या आगरा लखनऊ हो या पूर्वांचल हो, इस प्रकार के एक्सप्रेसवे बने, लेकिन इसका प्रीमियम 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर क्यों कर दिया गया है? अब ये उत्तर प्रदेश सरकार या और जो कंपनियां हैं उनका कहना है कि हमने इस पर हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप बनाए हैं और बीपीसीएल कंपनी का है, और 9 जो रेस्ट प्लेसेस कहें वो बनाए हैं। इस वजह से यहाँ और सुविधाएं दी गई हैं, किसी प्रकार का कोई इधर उधर से जो रोड बनाया है, देखिए रोड इस प्रकार से बनाया है, हम देखेंगे ये जो रोड है ये इधर से ऊंचाई है, तो इधर से किसी मवेशी का जाना एकदम प्रतिबंधित है, जा ही नहीं पाएगी। और ये बीच में डिवाइडर है, इधर से ऐसे ही ये यहाँ से किसी का आना जाना ये भी प्रतिबंधित है। तो आप बिना बाधा के सीधे आप कम समय में अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। ये देखिए फायदेमंद जो होता है, कहीं न कहीं हम अगर सुविधा ले रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत चार्ज देना होता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार और ये कंपनी द्वारा जिस बनाया गया है उसके द्वारा ये थोड़ी राशि अधिक है। सरकार से अगर निवेदन करेंगे तो इस राशि को कम किया जा सकता है। हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं उनके द्वारा अगर संज्ञान में जाता है तो इसको भी कम किया जा सकता है। तो हम इन विषयों को जान गए कि क्या है, कैसे बना, कितने ज़िले को जोड़ता है, क्या क्या फ़ायदे हैं और कितने अपने रुकने के स्थान है, विश्राम स्थान है, और कितने टोल हैं, कितने पेट्रोल पंप है। इस प्रकार की जानकारी सारे प्रश्नों के साथ में आपके साथ समक्ष रखी गई है। आप जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको लगे कि मुझे इसके बारे में गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल से जानना है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो थंब करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे को ताकत मिलती है और आपका कुछ नहीं जाता। आपको ये जानकारियाँ जो आती हैं वो सबसे पहले पहुँचें, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो आज के आपने जाना गंगा एक्सप्रेसवे क्यों चर्चा में था, उसका कारण क्या था, उससे फ़ायदे क्या हैं, और जो भी हैं उससे फैक्ट जो भी थे वो सारे आपके समक्ष पेश किए हैं। तो आपने देखा होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।